नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के 46 नगर निकायों के चुनाव न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लिए भी परीक्षा की घड़ी होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। वह पार्टी द्वारा बनाई गई टीम अब फील्ड में उतरकर नगर निकाय चुनाव को गति देने का काम कर रही है। यह कहना था भिवानी पहुंची पूर्व सांसद श्रुति चौधरी का। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पौत्री व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के भिवानी आगमन पर दर्जनों स्थानों पर सैकड़ों वाहनों का काफिला कहीं न कहीं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया। भिवानी में पहुंची श्रुति चौधरी का उनके कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर भारी जन समर्थन से गदगद श्रुति चौधरी ने कहा कि 700 से 800 गाड़ियों का काफिला जन सैलाब के रूप में उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर आया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लोगों में वर्तमान सरकार के खिलाफ रोष है। नवनियुक्त कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रुति चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है तथा जिताऊ उम्मीदवारों को सामने रखकर अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की मजबूती साफ रूप से नजर आएगी। श्रुति चौधरी ने यह भी कहा कि जहां प्रदेश में भाजपा के 40 एमएलए हैं वहीं कांग्रेस के भी 31 एमएलए हैं। ऐसे में कांग्रेस को किसी भी रूप में नगर निकाय चुनाव में कम आंकना विपक्षी दलों की भूल हो सकती है। श्रुति चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी तथा नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। गौरतलब होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत टीम के साथ नगर परिषद चुनाव में पार्टी का परचम लहराने की शुरुआत कर दी है। इस तरह के बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू की है, परंतु शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाने वाली भाजपा से शहरी क्षेत्र के ही चुनाव में मुकाबला करना कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस की नई टीम कहाँ तक पार्टी का ग्राफ बढ़ा सकती है। आप देख रहे हैं कि आज बिल्कुल कितना जोश है लोगों के अंदर और पूरा जन सैलाब उमड़ के आया है और ज़मीनी रूप पे आप देख सकते हैं कि कितनी कांग्रेस मजबूत है। देखिए ये जो बीजेपी जो आरोप लगाती है उनके खुद के, आप देखिए एमपी जो अभी हैं रोहतक के, उन्होंने क्या बयान दिया है। तो इस प्रकार के बयान इनके नेताओं के आते रहते हैं और गुटबाजी तो सबसे ज़्यादा इनमें है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं, सब एकजुट है और सोनिया जी और राहुल जी का एक क्लियर संदेश है कि सब एक होके लड़ाई लड़नी है और आगे अपने लोगों की लड़ाई लड़ने रहेंगे। और आप देखोगे कि कांग्रेस आज के दिन, आप देखिए कि 31 सीट कांग्रेस की हैं और 40 सीट बीजेपी की है। आज भी बीजेपी ने अपने बलबूते पे सरकार नहीं चलाते हो, तो कांग्रेस तो बिल्कुल बराबर खड़ी है और आगे बिल्कुल निकलती चली जाएगी, क्योंकि लोग बिल्कुल त्रस्त हैं और आम आदमी बिल्कुल अब परेशान हो चुका है। जो लोगों का काम करता है, जो जनहित का काम करता है, सबको जोड़ के चलता है। बिल्कुल कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं, और महंगाई की तो कोई सीमा ही नहीं। और एक बार महंगाई इस प्रकार से जब बढ़ जाती है तो आम आदमी कहाँ जाए? नौकरी उसके पास नहीं, बिजली उसके पास नहीं, कोई सुविधा उसके पास नहीं, तो कहाँ आम आदमी कहाँ जाएगा? नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना को लेकर भिवानी पुलिस ने भिवानी शहर में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को कानून व्यवस्था चुनाव के दौरान बनाए रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च लघु सचिवालय से शुरू होकर शहर के सभी मुख्य चौराहों तक पहुंचा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। नगर परिषद चुनाव को लेकर भिवानी शहर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी बात का संदेश देने के लिए भिवानी पुलिस ने दर्जनों वाहनों में सवार होकर फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों के बीच बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के सही अनुपालना के लिए भिवानी शहर में 10 नाके लगाए गए हैं। शहर में हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है
किसी भी प्रकार के संदिग्ध हथियार या सामान पाए जाने पर उसकी जब्ती की जा रही है। सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों को अपने हथियार पुलिस में जमा करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। भिवानी पुलिस ने आज के इस अभियान में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक पार्कों व होटलों व धर्मशालाओं में चेकिंग अभियान भी चलाया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि नगर परिषद चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना ना हो सके। उन्होंने बताया कि कोई भी आम नागरिक चुनाव के दौरान अवैध रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसे या शराब बांटने की शिकायत संबंधित पुलिस थाने या 112 नंबर पर फ़ोन करके दे सकता है। ऐसा है, एसपी साहब की तरफ से निरंतर गश्त, पेट्रोलिंग वगैरह चल रही है और समय समय पे विशेष अभियान लगा के नाइट डोमिनेशन और क्या नाम है, शाम की गश्त भी लगाई जाएगी और अलग अलग समय पे अलग अलग नाकाबंदी करके संदिग्ध व्यक्तियों पर और शरारती तत्वों पे नकेल कसी जाएगी। सर, कितने नाके जो है भिवानी के अंदर लगाए गए? आपने भी बताया कि नाके भी लगाए गए हैं, प्रॉपर तरीके से जांच होगी, कोई भी आवारा जो व्यक्ति होगा उसकी जांच होगी। ये अभी 10 नाके लगाए हैं अलग अलग जगह पे और उनकी 1-1.5 घंटे के बाद उनकी सिचुएशन जो है चेंज करते रहेंगे। सर, मार्च पास्ट का क्या उद्देश्य रहेगा इसमें? मार्च पास्ट का एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भाई पुलिस अलर्ट है, सतर्क है और शरारती तत्वों में नकेल कसने के लिए ये अभियान चलाया जाए और रास्ते में जितने भी कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलेंगे या संदिग्ध वाहन मिलेंगे उनकी तलाशी विधि पूर्वक ली जाएगी। सर, जिन लोगों के पास लाइसेंस वाले शस्त्र हैं क्या उनको भी जमा करवाएं? हाँ, उनको सभी प्रबंधक अफसर यहाँ हाजिर हैं जो हैं, तो सभी के जमा करवा रहे हैं और लगातार ये अभियान स्टार्ट हो गया जब से आचार संहिता लागू हो गई। आम जनता को क्या हिदायत दी गई सर? किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए आम जनता को? आम जनता को ये ध्यान रखना चाहिए भाई शांतिपूर्वक इलेक्शन हो, कोई शराब वगैरह पी के हुड़दंग वगैरह ना करे, ना ही किसी के पैसे वगैरह की किसी से, ना ही तो कोई पैसे वगैरह ले, ना ही कोई प्रलोभन ले, ना ही शराब वगैरह का वो सेवन करे। शांतिपूर्वक निष्पक्ष इलेक्शन हो, यही उद्देश्य है। सर, इस तरह के संवेदनशील इलाकों को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी संवेदनशील इलाके होते हैं उनको लेकर क्या रहेगा? उन पे भी समय समय पे रेड मारी जाएगी और अचानक ही चेकिंग की जाएगी। अगर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या कोई पदार्थ मिलता है तो उसको कानून के तहत उस पर अभियोग अंकित किया जाएगा। सर, कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं उल्लंघन किसी आम नागरिक को लगता है तो क्या वो एक सामान्य 112 नंबर पे संपर्क करे या कोई और व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? नहीं, 112 पे संपर्क करता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन पे संपर्क कर सकता है, SHO को तुरंत बता सकता है और कंट्रोल रूम भी है। रेलवे बोर्ड में मानव शक्ति योजना निर्देशालय की ओर से पत्र जारी करते हुए सभी उत्पादन यूनिट के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि गैर संरक्षा कोटि के 50% खाली पदों को तुरंत खत्म किया जाए, जिसके विरोध में शनिवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा भिवानी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन के मंडल अध्यक्ष शशि प्रकाश लोहान व शाखा अध्यक्ष कृष्ण कौशिक ने बताया कि अगर रेलवे बोर्ड ने फरमान लागू करता है तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे पर लगभग 1600 पद समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में लेखा, वाणिज्य, कार्मिक सुरक्षा विभाग प्रभावित होंगे। इसको देखते हुए ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी व नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर जी ने इसका कड़ा विरोध किया है। आज पूरे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में विभिन्न स्टेशन पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भिवानी रेलवे स्टेशन पर गोरखधाम एक्सप्रेस के आगमन पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं मंडल अध्यक्ष शशि प्रकाश लोहान ने भी सभी साथियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज वे इसका विरोध नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए सबके लिए घातक सिद्ध होगा। मंडल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन बीकानेर डिवीजन व शाखा सचिव NWRU हिसार, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज का ये प्रदर्शन जो रेलवे कर्मचारियों ने किया है
उसका महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आनन फानन में सीओ रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जीएम्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% पद 31 मई तक सरेंडर कर दिए जाएं। आपको विदित होगा कि पूर्व में रेलवे ने एनटीपीसी के माध्यम से भर्ती निकाली थी और उस भर्ती में सोशल मीडिया पे भी और दूसरे भी प्रिंट मीडिया पे एक जानकारी आई थी कि भारत देश में इतने बेरोजगार हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की संख्या है, पूरे देश की जनसंख्या है। तो जब सरेंडर हो जाएंगे तो उन बेरोजगार युवकों के साथ धोखा होगा जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया है, वो पद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उनकी भर्ती नहीं होगी। तो हम भविष्य की जनरेशन को चाहते हैं कि रेलवे में उनका भी हिस्सेदारी बनी रहे। उसके लिए हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है कि पदों को समाप्त ना किया जाए, सरेंडर करने की प्रक्रिया रद्द करें। दूसरा ऐसा है कि जब पद सरेंडर होंगे तो उस कार्य के लिए आउटसोर्सिंग होगी। आउटसोर्सिंग का व्यक्ति आए या ना आए जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज यहाँ कर रहा है कल कहीं और कर लेगा। जब वो नहीं आएगा तो उसका कार्य कौन करेगा? रेलकर्मी पे कार्य का दबाव बढ़ेगा, संरक्षा प्रभावित होगी। तो इन सब मसलों को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये प्रदर्शन अखिल भारतीय स्तर पर AIRF के आह्वान पर पूरे भारत देश में किया गया है और नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉइज यूनियन जयपुर मुख्यालय के निर्देशानुसार बीकानेर रीजन में भी हर मुख्य स्टेशन, ब्रांच और शाखा पर किया गया है। मैं कृष्ण कौशिक, शाखा अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा। जैसा कि आपको अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि आज जो ये 27 मई का जो ये प्रदर्शन गोरखधाम के आगमन पर हमारे द्वारा किया गया है, ये AIRF के आह्वान पर और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जयपुर मुख्यालय के आह्वान पर ये किया गया है। आज रेलवे में वैसे ही इतनी वैकेंसियाँ हैं कि हर एक कर्मचारियों को 2-2 कर्मचारियों के बराबर काम करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जो सेफ्टी से जुड़ी हुई कैटेगरी नहीं है, जैसे जिसमें कार्मिक विभाग, कमर्शियल विभाग और काफ़ी ऐसे पद हैं जिनको जो खाली पड़े हैं उनको सरेंडर करने का काम कर रहे हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आगे भी हमें आने पर कोई शीर्ष नेतृत्व से कोई आह्वान होता है तो रेल का चक्का जाम करने का भी हम काम करेंगे। सीवरेज की समस्या बनी दुकानदारों के लिए गले की फांस। आपको बता दें कि देवसर चुंगी पर सीवरेज व पेयजल लाइन टूटी होने के कारण जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जो कि 15 दिनों बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिससे दुकानदारों में काफी रोष है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलाया जाए। आपको बता दें कि देवसर चुंगी पर सीवरेज व पेयजल लाइन टूटी होने के कारण जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो कहते हो ये गड्ढा पड़ा हुआ है, इससे दुकानदारों में काफ़ी रोष बना हुआ है। इसको ठीक करने की बजाय विभाग द्वारा पूरा रोड ही खोद डाला। वहीं देवसर चुंगी के दुकानदारों ने बताया कि तकरीबन 100 दुकानें ऐसी हैं जो रोड पर लगती हैं और जहां पर गड्ढा खोदने के कारण यहां पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। वहीं दुकानदार कपिल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 से 20 दिन पहले जन स्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई ठीक करने के लिए बोला गया था। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पेयजल लाइन ठीक नहीं हुई, ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया, लेकिन बिना किसी ठीक किए उसे छोड़ दिया गया है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए इसको शीघ्र ठीक करने की गुहार लगाई है। मेरा बिट्टू मिस्त्री नाम है मेरा जी। समस्या ये है जी, हम सुबह से यहाँ बैठे रहते हैं, कोई बोली नहीं होती, कुछ नहीं होता जी। हमें आज 15 दिन हो गए, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा जी। बिल्कुल ढीला काम चल रहा है। ये रात को पाटते हैं, दिन में कुछ नहीं कर रहे जी। रात को पाटते हैं, फिर अपना चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है जी, बहुत ज़्यादा पाट रख दिया जी और काम नहीं कर रहे। मेन चीज़ है जी, बहुत ज़्यादा धूल उठ रही है, साधन आने जाने में दिक्कत हो रही है। ट्रैक्टर हमारे साइड में आते नहीं है जी, पुल से आगे चले जाते हैं हम, दिक्कत हो रही है जी बहुत घनी। तो कितने दिन से पड़ा हुआ है सर ये तो 10-15 दिन हो गए जी। सही है जी, रोड पाड़ के डाल दिया, 15 दिन हो गए, भूखे मरने की कगार पर हो गए। परिवार एक परिवार हम लोग 5-5 फैमिली का, 10-10 फैमिली का है, हम लोग कितने परिवार यानी भूखे मर। और यो है रात में काम होगा जी, दिन में तो काम होता है को नहीं। वो समझ लो रात में 1 घंटे काम करके जाओ है, बाकी काम को नहीं होता बिल्कुल। यूँ समझ लो यो मगर उसकी चाल से चल रही है, बिल्कुल कीड़ी चाल चल रहा है। प्रशासन से क्या मांग करते थे? मैं प्रशासन से ये मांग करूँ जी, भाई मेरा ये है ना, जल्दी से समाधान सलूशन कर दे और रोड जल्दी तैयार हो जाए बस, क्योंकि हम सभी दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रशासन करूँ जी। शनिवार को स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित जगदीशपुरी पाठशाला में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्मदिन मनाते हुए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
भारत विकास परिषद के द्वारा कृष्णा कॉलोनी में स्थित जगदीश पुत्री पाठशाला में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन शनिवार को हो गया। इस अवसर पर परिषद पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती मनाते हुए इस अवसर पर एक क्विज कंपटीशन का आयोजन भी करवाया गया। इस अवसर पर सभी कक्षा के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कंपटीशन में विजयी बच्चों को परिषद पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अगर उनको क्वेश्चन नहीं आया तो आपसे पूछेंगे। जैसे टीम बनाई है 6 टीम, अगर उन्होंने किसी ने नहीं बताया तो ऑडियंस में भी पूछेंगे, टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है, जो भी बातें बताइए उन्हीं में से पूछी जाएंगी आपको क्वेश्चन। तो ध्यान से हर एक बच्चे ने सुनना है, तो ध्यान से सुनना बातें, शोर किसी नहीं करना। तो ये भारत विकास परिषद शाखा भिवानी द्वारा 3 दिवसीय बाल संस्कार शिविर लगाया गया है। ये कृष्णा कॉलोनी जगदीश पुत्री पाठशाला में पहले दिन 26 मई को हमने एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के तहत 95 बच्चों की टेस्टिंग की, जिसका HB टेस्ट किया गया। और उसके बाद 27 मई को हमने पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताया और एक चार्ट प्रतियोगिता करवाई गई तथा एक वेस्टेज से ब्रिक बनवाई गई, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि फालतू चीज़ों को ब्रिक बना के उसका यूज़ किया जा सकता है। भारत विकास परिषद अपने 5 सूत्रों के अनुसार संस्कार शिविर का आयोजन करती है और इसी श्रृंखला में ये 3 दिन का संस्कार शिविर आयोजित किया गया और बच्चों को इको ब्रिक और प्लास्टिक मुक्त अभियान, एनीमिया मुक्त अभियान और बच्चों को दवाइयाँ दी गई। और आज महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त श्री सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में ये क्विज कार्यक्रम और उनके जीवन के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। और जो बच्चे इस प्रोग्राम में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। नायक दामोदर सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से योगदान दिया और विशेष रूप से उन्होंने ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। भारतीयों के लिए वहाँ जाकर उन्होंने ये काम किया। गौरतलब है कि दादरी भिवानी मार्ग पर बाइक व अज्ञात वाहन के बीच हुए सड़क हादसे में 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घायल अवस्था में महिला व उसकी बेटी को तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया। शनिवार को दादरी भिवानी मार्ग पर एक महिला उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गई जब वह अपने बच्ची को दवाई दिलाकर बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रही थी। तभी वह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घायल अवस्था में महिला व उसकी बेटी को तुरंत सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपनी जाँच आरम्भ कर दी है। मेरा नाम सुरेश कुमार है। ये एक्सीडेंट हलवास गोविंदपुरा के बीच जो नया बाईपास सरकार ने बनाया है उसके पास हुआ है। ये आशा हमारे पोते की बहू धर्मेंद्र की शहर से अपनी दवाई बच्चे को दिला के वापस घर जा रही थी। ट्रक वाला गफलत में ओवर स्पीड में चलाता हुआ इनको मौके पर ही रौंद गया और एट द स्पॉट ये मौत हो गई। मौत किस की हुई है? मौत एक तो आशा की हुई है जो धर्मेंद्र की वाइफ है, जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष, 22.5 वर्ष होगी। और एक छोटी गुड़िया थी 2-2.5 महीने की, उसका अभी हमने नाम तो रखा नहीं था, वो 2-2.5 महीने उसकी उम्र थी। गुड्डी के नाम से ही पुकारते थे, छोटी गुड़िया। उनकी एट दी स्पॉट मौत होगी। और सरकार से हमारी मांग है कि ट्रक चालक के खिलाफ गफलत से और बेपरवाह चलाते हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस गरीब परिवार की आर्थिक मदद की जाए ताकि इनका गुजारा हो सके। धर्मेंद्र क्या करता है जी? धर्मेंद्र अपना बाहर रहता है, प्राइवेट जॉब करता है, बच्चों का ऐसे गुजारा हो रहा था। और उनका धर्मेंद्र का पिताजी पहले एक्सपायर हो चुके हैं। काफ़ी यहाँ एक तो चौराया ऐसा बन रहा है, यहाँ हर 24 घंटे में 3 या 4 एक्सीडेंट होते हैं। और ये पिछले 1-2 महीने है, हमारा सरकारी अस्पताल भी इस बात का गवाह है कि वहाँ हर रोज़ 2-3 एक्सीडेंट आते हैं। या तो यहाँ ओवर ब्रिज बनाया जाए या फिर यहाँ चौराया बना के, बड़ा चौराया, और चारों तरफ स्पीड ब्रेकर लगाए जाएँ। ये दिनों दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी लोगों की इसमें अपने घर उजड़ चुके हैं।
और भी उजड़ने लग रहे हैं। सरकार को इस बारे में सचेत होना चाहिए और लोगों को सुविधा चौराहे देनी चाहिए। कल आई बारिश की वजह से स्थानीय दिनोद गेट स्थित एक ट्रांसफार्मर के आसपास गंदे नाली में पानी इकट्ठा होने की वजह से ट्रांसफार्मर में करंट आ गया। दिनोद गेट निवासी राम अवतार वहां से अपनी भैंसों को ले जा रहा था, जिस दौरान करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई, जिसको लेकर वार्ड नंबर 27 के निवासी एकत्रित हुए। वे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह भैंस मालिक ने मुआवजे की मांग भी की। रोष प्रकट कर रहे राजकुमार व अन्य लोगों का कहना है कि यहाँ नाले की सफाई न होने के कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 माह पहले भी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने कहा कि रामअवतार एक गरीब व्यक्ति है जो कि पशुपालन करके अपना जीवन यापन करता है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड रामअवतार को मुआवजा दे जिससे उसके नुकसान की भरपाई हो सके। राजकुमार ने बताया कि पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया क्योंकि इस करंट का शिकार कोई आम जन भी हो सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर सफाई की जाए और बिजली बोर्ड इस तरह की व्यवस्था करे ताकि ट्रांसफार्मर में करंट ना आए। एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद वार्ड नंबर 27 से हूँ। ये एरिया वार्ड नंबर 27 में आता है, जो कि कल बरसात के कारण ट्रांसफार्मर के पास ही पानी भरा था जिसमें करंट था। तो एक नाला है, नाले की सफाई नहीं करने होने के कारण बीच में पानी भर जाता है यहाँ। और जब यहाँ से शाम को 8 बजे लगभग मालिक अपनी भैंस को लेकर जा रहे थे तो कुछ आगे निकल के ये भैंस से इसके करंट लग गया। कुछ पीछे पीछे आदमी भी थे, जो कि एक बड़ा हादसा होते होते ये बच गया, क्योंकि हो सकता था कल जितने भी बंदे इसके साथ थे, जो और बंदे आ रहे थे, करंट देख के उल्टी आई है भैंस, तो वे बंदे भी बच गए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी तो ये जानवर मरा है, जो कि गरीब आदमी था जिसकी 1 लाख की भैंस है, 1 लाख रुपए की, बड़ी मुश्किल से पाड़ी थी और 1 महीना था जो कि बहने वाली थी ये। तो इसके तो बेचारा नुकसान हो ही गया। बड़ा अच्छा सौदा काल ये चढ़ा है। है जी, मांग तो ऐसा है, गरीब आदमी है, इसको डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक बोर्ड पूरा मुआवजा दे जो कि इसका गुजारा हो सके आगे। जो कि इसके पीछे 3 महीने पहले इनकी मिसेज भी गुजर गई थी और दोनों बापू बेटा हैं जो कि गरीब है, मुश्किल से इसको खुआ पिया के ये पाला था, जो 1 महीने बाद। इसके अलावा प्रशासन से और क्या मांग करेंगे? भाई प्रशासन से यही है जी, एक तो सफाई व्यवस्था हो और प्लस ट्रांसफार्मर का ये करंट नहीं हो, जो कि जो हादसा कल हुआ है होते होते और भी बचा है आदमियों का। और इसमें हादसा पहले भी हो चुका है, 2-3 महीने पहले परले के पास भी करंट से भरा था कागड़ गाय, पहले उससे गाय मरी थी। भाई मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड से ये कहूँगा, यहाँ पानी भरता है, इसकी व्यवस्था ट्रांसफार्मर की इस तरीके से की जा जो कि आदमी का मनुष्य का जो नुकसान ना हो और पशु का नुकसान ना हो। राम अवतार नाम है जी मेरा लड़का इस भैंस के साथ साथ आ रहा था, तो इस भैंस को तो पानी में बढ़ते करंट आ गया और भैंस से थी वो भाज गई और मेरा लड़का भी साथ था इसके। ये तो भगवान ने बताओ कैसे कि इसको बचा दिया, उकाब आ गया ना, और भी जान जानी थी यहाँ पे, आदमियों की जानी थी। और बड़ी मुश्किल से जी हमने तो अपनी मेहनत है, बच्चे हमारे पता हमारी रोजी रोटी यही है, इसी के सारे अपना पालन पोषण करा। जमींदार आदमी जाजी, प्रशासन से यही है मेरे को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी कम से कम ये भैंस 1.25 लाख रुपए की है, इसके 8-9 महीना तो पेट में बच्चा है जी। देखो 2 मौत होगी, 1 नहीं 2 होगी, ये तो घटना 2 होगी। और ना उरे सूझबूझ, बारिश 5:30 बजे थम गई, उसके बाद कोई पानी नहीं निकाला गया। जब ये भैंस मर ली उसका आधे घंटे बाद फिर पानी निकाला, जब पानी निकाल दिया उससे पहले कोई देख रेख नहीं। तो प्रशासन इतना गंदा गदर मचा रखा है, बिजली वाला थे और कमेटी वाला बस पूरे तो करा कितनी जानी थी। ये देखो ये क्या हाल हो रहा है जी। मेरी तो यह रिक्वेस्ट है जी, मेरी भरपाई करी जा किसी तरह। यहाँ जी फिर खत्म हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया है, सारा भरा रहता है टाइम से अच्छे टाइम थे ना, आदमी और हमारे ये सारे 2 भैंस और बाज पड़ी। प्रशासन में ये चाहिए का कोई निकाल करना, बिजली का भी करना चाहिए। कबूतरे बड़ी हैं, इसके 5 फुट कम से कम चबूतरा बना देना चाहिए। जगह खाली पड़ी है उरे, लेकिन चबूतरा बना के ऊपर कम से कम इसको उठा के इसके ऊपर ट्रांसफार रखना चाहिए। ये ट्रांसफार बिल्कुल ज़मीन के टच हो रहा है, इसलिए ये हादसा हुआ है। गरीब आदमी किसान था, उसकी 1.25 लाख की भैंस मर गई। अब ये बता कहाँ जाएगा।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।